Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you will be fine. Dear students, today our topic is chapter number 6 of your political science textbook, and that is democratic rights prescribed to your syllabus. Dear students, in this chapter we will be discussing about the importance of the rights. How is life without rights? Why do we need rights? What are our rights? Who protects us or who guards our rights? Dear students, these are detailed discussed in this chapter. And dear students, now let us find out an example how a life will be without rights. Let us see an example here which happened 9/11 attacks in US in 2001. Dear students, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसी लाइफ होती है विदाउट राइट्स की। तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ पर देखेंगे कैसी लाइफ थी उनकी जिनके पास राइट्स नहीं थे। जब यूएस में अटैक हुआ था सितंबर 11 में 2001 में, it was a prison which was set up by the US Navy. एक जेल बनाया गया था यूएस नेवी की तरफ से जिसका नाम था गोटानामू बे। ये एक प्रिजन था यानी जेल था। ये जब अटैक हुआ यूएस पे 2001 में, तो यूएस नेवी ने एक जेल बनाया और उस जेल का नाम रखा गया गोटानामू बे। Dear students, this Guantanamo Bay is a US detention center where all over the world nearly 600 prisoners have been imprisoned here, which is located very close to a Cuban islands. Cuban region, and here the authorities accessed by the US authorities. The Guantanamo Bay is a place where severe atrocities are happen. जेल था जिस जेल का नाम था गोटानामो बे, यूएस नेवी ने बनाया था और इसमें 600 प्रिजनर्स थे। उनको दुनिया से दुनिया में जो मतलब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से उनको इन प्रिजनर्स को लाया गया था, तो ये इस जेल में रखे गए थे। तो ये यूएस अथॉरिटीज़ जो थी, ये वो प्लेस थी जहाँ पर ये सीवियर एट्रोसिटीज़ करते थे, जहाँ पर बहुत जुल्म होता था इन प्रिजनर्स पे। और वो कौन करते थे उन पर ये जुल्म? यूएस अथॉरिटीज़ और द यूएस फोर्सेस। द यूएस फोर्सेस हैव पिक्ड अप द पीपल फ्रॉम द वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड and pressurized them to know what is a mastermind behind the 9/11 attacks, and in this process to know about the facts from them. तो यूएस फोर्सेस ने इन प्रिजनर्स को मतलब
दुनिया के कोने कोने से जमा किया था और उनको सताया गया था, बहुत जुल्म उन पे हुए थे। किस वजह से आप हमें बताओ कौन मास्टरमाइंड है इस अटैक के पीछे। यानी मास्टरमाइंड जो होता है किसके मतलब किसके पास इसकी तजवीज़ थी, किसने इसकी मतलब ये इसका स्केच बनाया था, या किसके पास मास्टरमाइंड उसको बोलते हैं जिसके पास ये सारा मतलब जिसने ये सारा खेल रचा हो। एंड इन दिस प्रोसेस टू नो अबाउट द फैक्ट्स फ्रॉम देम, और इसी से इन प्रिजनर्स से ही यूएस फोर्सेस जो थे ये पता लगाना चाहते थे कि कौन मास्टरमाइंड है इस अटैक के पीछे। Dear students, the US authorities have not even followed the international agreements which has to be met even with the war refugees. तो जो ये यूएस फोर्सेस थे ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करते थे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का, यानी ये कुछ भी नहीं मानते थे। The war criminals also cannot be tortured like this. This came to light when, यानी अगर जो वॉर में मतलब जिनको हम वॉर में पकड़ते हैं, जंग में जिनको पकड़ते उनके साथ भी ऐसा मतलब जुल्म नहीं होता था जैसे इन प्रिजनर्स पर होता था। तो इसकी रोशनी में ये पहुंच गया केम टू लाइट व्हेन आनाज फादर जमील अल बाना हैज़ बीन मिसिंग। तो ये इसकी लाइट मतलब इसकी रोशनी कहाँ तक पहुँच गई जब आनाज फादर जिसका नाम था जमील अल बाना जो मिसिंग था। एंड दे डोंट नो वेयर ही वाज केप्ट, वेयर डिड ही गो, व्हेन ही विल कम, दे नेवर नो व्हाट हैपेंड टू हिम। यानी आनाज फादर जो थे जिसका नाम था जमील अल बाना, इसके मतलब घर वालों को कोई इसकी पता नहीं थी कहाँ, वेदर ही इज़ अलाइव और डेड, यानी उनको उसकी कोई भी खबर नहीं थी। इट इज़ अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन एंड मूविंग, ये बहुत ही सैड सिचुएशन थी, यानी उनके घर वालों को उसके बारे में कुछ भी मालूम न था। And the family members of जमील अल-बाना उनको कुछ भी पता नहीं था। and moving on to understand it is not only जमील अल-बाना's story, यानी ये इस एक prisoner की story नहीं थी। we are discussing about the conditions which happened for all those 600 prisoners who are being imprisoned in the US detention center which was set up in the Guantanamo Bay, and they had seen a condition where the basic rights are also not being validated, यानी उनके पास बेसिक राइट्स नहीं थे या लीगल उनके पास उनके राइट्स लीगल नहीं थे। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड फॉर देम, उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं मिलती थी। Dear students, it is all for today. Thank you very much.